गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास सेकेंड की बुक हिंदी प्रभा का चैप्टर नंबर 6। तो आप सभी को हमने याद ही होगा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था। हमने इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आप सबने वो सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी अपनी फेयर कॉपी में कर लिए होंगे और उन्हें अच्छे से याद कर लिया होगा। आपको क्रियाकलाप दिए गए थे वो आपने कर लिए होंगे। कौन से पक्षी आसमान में उड़ते हैं व कौन के पक्षी धरती पर चलते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हमारे चालाक चूजे। अब चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने से पहले हम इस चालाक चूजे के टॉपिक पर कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें लेसन को पढ़ने में आसानी होगी। चालाक चूजे नाम से ही पता चल रहा है। चूजे आप सभी जानते हैं, चूजे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे, उनको हम चूजे कहते हैं। जो बिल्कुल छोटे से सयाने से होते हैं, जो नए नए धरती पर आए होते हैं, जन्म लिए होते हैं, उन्हें दुनियादारी व सभी लोगों के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर उनके एक चालाकी की एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी के माध्यम से हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। चालाक चूजे जो अपने सयानेपन से, समझदारी से कैसे किसी बड़ी मुसीबत को आसानी से टाल देते हैं। तो आज की ये कहानी इन्हीं छोटे छोटे चूजों के ऊपर है जो कि जिसका नाम है चालाक चूजे। तो पाठ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पाठ के बारे में देखिए। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें हमेशा बड़ों की सलाह मानकर सोच समझकर कार्य करना चाहिए। आज सभी ने याद ये कि हमें हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बड़े होते हैं और वो हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। उन लोगों ने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है और वह सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, वह क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वह सभी इनको भली भांति जानते हैं। तो हमारे इस पाठ का आज का मोटिव या मोरल सिर्फ यही है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें उनके कथनों का मान रखना चाहिए और हमें उनकी बात माननी चाहिए। और आप सभी भी अपने अपने बड़े की, माता पिता की बात को माने और वह जिस कार्य को करने से मना करें वह कार्य कभी ना करें। तो पाठ के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं हम। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमेशा हमें बड़ों की सलाह मानकर व सोच समझकर कार्य करना चाहिए। एक कहानी हम स्टार्ट करते हैं जिसमें मुर्गी और उसके बच्चों की कहानी है। देखते हैं हम। मैंने आपको इसमें बताया ही था, चूजे से साफ ही पता चल रहा था कि एक मुर्गी और उसके बच्चों की कहानी है। तो शाम होने वाली थी। कहानी हम स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, शाम होने वाली थी। मुर्गी को भोजन तैयार करने के लिए सब्जी लेने बाजार जाना था। अब ये कहानी हम बताया गया है कि मुर्गी को इंसान के रूप में बताया गया है, उसकी कहानी बताई गई है। उसे इंसान के रूप में बता करके ये कहानी, एक छोटी सी कहानी तैयार की गई है जो इस प्रकार है। शाम होने वाली थी। मुर्गी को भोजन तैयार करने के लिए सब्जी लेने जाना था। जैसे सभी लोग शाम के खाने के लिए, भोजन लेने के लिए सब्जी लेने बाजार जाते हैं, वैसे उसे भी जाना था। उसने चूजों को अपने पास बुलाया और कहा, उसने उनके बच्चे को, बच्चे जिन्हें हम चूजे कहते हैं, उनको अपने पास बुलाया और कहा मैं बाजार जा रही हूँ। और उन सबसे कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, है ना, सब्जी तरकारी लेकर आऊँगी कि जो शाम को बनाना है, खाना है, उसको मैं लेकर आऊँगी। मेरे जाने के बाद दरवाज़ा मत खोलना, बाहर काली बिल्ली घूमती है, वह बड़ी खतरनाक है। उन्होंने उनको समझाया अपने बच्चों को। अब आप सब भी जानते ही हैं कि काली बिल्ली जो होती है वो मुर्गी के बच्चों को खा जाती है, या कुत्ते होते हैं वो बच्चों को खा जाते हैं। तो अब मुर्गी, जो उनकी माताश्री थी मुर्गी, वो सभी जानती थी कि काली बिल्ली खतरनाक होती है, वह नुकसान पहुंचा सके। तो उसने अपने बच्चों को बताया कि वो मैं बाजार जा रही हूँ,
आप दरवाज़ा नहीं खोलना, बाहर काली बिल्ली घूम रही है, वो बड़ी खतरनाक है। बच्चे छोटे थे, वो मासूम थे, वो खतरनाक का मतलब नहीं समझते थे, तो उन्होंने पूछा, माँ खतरनाक क्या होता है? बच्चों ने क्या पूछा? माँ खतरनाक क्या होता है? सबसे छोटे चूहे ने पूछा, सबसे छोटा वो चूहा था, उसने पूछा, माँ खतरनाक क्या होता है? मुर्गी ने बताया, जिससे खतरा हो वह खतरनाक होता है, कि जिससे हमारी जान को खतरा हो वह खतरनाक होता है। काली बिल्ली खतरनाक क्यों है? दूसरे चूजे ने फिर सवाल किया, काली बिल्ली खतरनाक क्यों है? माँ ने बताया फिर, वह छोटे चूजों को खा जाती है, वह छोटे छोटे चूजों को खा जाती है, अपना पेट भोजन बना लेती है, इसलिए वह खतरनाक है, इसलिए वह खतरनाक है। उनकी माँ ने बताया कि वह छोटे चूजों को खा जाती है, इसलिए वह बहुत ही खतरनाक है, हमें उनसे दूर रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। तो वह कुत्ते को खतरनाक मानती है क्योंकि कुत्ता उसे खा जाता है। अब माँ के लिए खतरनाक कौन है? कुत्ता। बिल्ली तो छोटे चूहे जो खा जाएगी और कुत्ता मुर्गी को खा जाता है, इसलिए कुत्ता माँ के लिए खतरनाक है, इसलिए वो कुत्ते को खतरनाक मानती है क्योंकि कुत्ता उसे खा जाता है। लेकिन तुम ऐसे ही बात करते रहे तो मैं बाजार कब जाऊंगी? तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसे ही बात करते रहोगे मुझे तो मैं बाजार कैसे जाऊंगी? माँ ने फिर बताया, तुझे खतरनाक बिल्ली के मुर्गियों के लिए खतरनाक कौन है? बिल्ली। और बिल्ली के लिए खतरनाक कौन है? कुत्ता। ठीक है, तो माँ ने बोला, मैं बाजार कब जाऊंगी जब आप ऐसे ही बात करते रहोगे? यही रात हो जाएगी, मुझे जाने दो। मुर्गी ने कहा कि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दो, तुम तो ऐसी ही बात करते रहोगे तो मैं लेट हो जाऊंगी। मुर्गी बाजार चली गई और उसके बाद मुर्गी बाजार चली गई, उन्हें समझा करके गेट नहीं खोलना, बाहर काली बिल्ली घूम रही है, काली बिल्ली छोटे चूजे बच्चे को खा जाती है, उनसे खतरा है, वह बहुत ही खतरनाक है। और बिल्ली को कौन खा जाता है? कुत्ता। तो बिल्ली के लिए खतरनाक कौन है? बिल्ली के लिए कुत्ता खतरनाक है। यह सब समझा कर बुझा कर माँ बाजार चली गई। उसके बाद की कहानी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप सभी इसे अच्छे से पढ़ लें व समझ लें।